जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है सेवा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। देखो रमन, इस समय मेरे पापा को मेरी जरूरत है। भाई रहते तो एक अलग बात थी, लेकिन हाँ तो तुम उन्हें पैसे तो दे ही रही हो ना? तीखे स्वर में रमन बोला। तो काजल तिलमिला उठी। पैसे दे रही हो से तुम्हारा क्या मतलब है रमन? मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। और बेटी होने के नाते उनकी तकलीफ में मुझे उनके साथ रहना भी जरूरी है। वो सब मैं नहीं जानता। पापा ने कह दिया कि तुम्हें नहीं जाना है तो नहीं जाना है। कहकर वह करवट बदलकर सो गया। काजल समझ गई कि अभी कुछ कहने से कोई फायदा नहीं। कल सुबह तक इनका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। वह अपने बैग में कपड़े रखने लगी। रमन के विवाह को लेकर उसके पिता प्रभास जी और माता राधा जी के बहुत सारे सपने थे। वे बहू के साथ साथ दहेज में मोटी रकम भी लेना चाहते थे। लेकिन रमन ने अपनी बचपन की दोस्त काजल से विवाह करके उनके अरमानों पर पानी फेर दिया था। काजल के पिता रेलवे में गार्ड थे। अपनी सीमित आय में उन्होंने अपने बेटे और बेटी को अच्छी शिक्षा दी। उनके बेटे को रेलवे में ही नौकरी मिल गई और काजल बैंक में काम करने लगी। विवाह के बाद काजल ने अपना तन मन धन अपने परिवार वालों के नाम कर दिया था। वह पूरी कोशिश करती थी किसी को उससे शिकायत न हो, लेकिन उसकी सास कभी संतुष्ट नहीं होती। गाहे बगाहे आए गए लोगों के सामने दहेज न मिलने का दुखड़ा रोने का वे एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। यहाँ तक कि उन्होंने काजल को मायके जाने पर भी रोक लगा दिया था। काजल की खुशी के लिए उसके परिवार वालों ने भी संतोष कर लिया था। 6 महीने पहले एक दुर्घटना में काजल के भाई की मृत्यु हो गई। परिवार पर इतना बड़ा दुख आए तो कौन बेटी उनके साथ खड़ी ना होगी। जब समय मिलता काजल अपने मायके चली जाती थी। यही बात उसके सास ससुर को खटकने लगा था। कुछ दिनों पहले उसकी माँ सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। पैर में प्लास्टर चढ़ा था। भाई की जगह उसकी भाभी काम पर जा रही थी, इसलिए वह कुछ दिन माँ के पास रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। यही बात उसने ससुर से कही तो उन्होंने उसे जाने से मना कर दिया। रमन से कहा तो उसने भी उसके दुख को नहीं समझा और अपने पिता का ही साथ दिया। लेकिन उसने भी ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह बेटी होने का अपना कर्तव्य अवश्य निभाएगी। अगली सुबह जब वो अपने मायके जाने को उद्यत हुई तो उसकी सास ने कह दिया, मायके जा रही हो बहू तो वापस आने की जरूरत नहीं है। उनके शब्द उसे तीर की तरह चुभे। उसने एक नजर रमन पर डाली और बाहर निकल गई। मायके में आकर काजल ने अपने ससुराल के बारे में सब अच्छा अच्छा बताया। वह माँ की देखभाल करती और वहीं से अपने काम पर भी चली जाती। 15 दिनों के बाद उसने रमन को फोन करके कहा कि एक बार आकर माँ से मिल लेते तो उन्हें अच्छा लगता। तुम हो ना? टकासा जवाब देकर रमन ने फोन पटक दिया था। अंदर तक वह आहत हो गई थी। रमन क्यों नहीं समझ पाते हैं कि एक स्त्री को पत्नी और बेटी दोनों का फर्ज निभाना पड़ता है। एक दिन एक सहकर्मी से उसे पता चला कि रमन का एक्सीडेंट हो गया है और वह शहर के संजीवनी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब तो उससे रहा नहीं गया। उसने तुरंत बैंक में 1 सप्ताह की छुट्टी की अर्जी दे दी और रमन से मिलने हॉस्पिटल चली गई। रमन के सिर और पैर पर पट्टी बंधी देख वह तो रो पड़ी। अब वह सुबह में अपनी माँ का खाना दवाई तैयार कर देती और अपनी सास व ससुर का टिफिन लेकर हॉस्पिटल चली जाती। दिन भर वह रमन की सेवा करती और शाम को घर आकर अपनी माँ की सेवा करती। रमन के प्रति काजल की सेवा भावना देखकर राधा जी को अपने व्यवहार पर आत्मग्लानि हुई। काजल के बारे में उन्होंने कितना गलत सोचा था। उनकी बहू तो 2 in 1 है, जो पत्नी के धर्म और बेटी के कर्तव्य को एक साथ निभाना बखूबी जानती है। रमन जब घर आ गया तब अगले दिन राधा जी काजल के मायके जा पहुंची। सास को अचानक देखकर काजल चकित थी। उसने पूछा, माँ जी रमन तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, मैं तो तुमसे माफी। राधा जी अपनी बात पूरी कर पाती
तभी काजल की माँ आ गई। अरे आप यहाँ, सब ठीक तो है? आपसे मिलने आई है माँ। काजल ने बात संभाली। जी हाँ। अब आपकी सेहत कैसी है? आप इजाजत दें तो हम अपनी बहू को ले जाएं। समधन के मुंह से अपनी बेटी के लिए बहू संबोधन सुनकर काजल की माँ की आंखें खुशी से छलछला उठी। उन्होंने कहा, आप ही की अमानत है, जब जी चाहे ले जाइए। माँ की सेवा करके काजल बेटी का फर्ज पूरा कर चुकी थी, इसलिए पत्नी धर्म का पालन करने के लिए वह अपनी सास के साथ ससुराल आ गई, जहां रमन और उसके ससुर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही रमन मुस्कुराते हुए बोला, श्रीमती 2 in 1 का हार्दिक स्वागत है। फिर तो सभी हाँ हाँ करके हंसने लगे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।